खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से तुम्हारे जीवन में आएगी, बल्कि यह वो दिया है जिसे तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे में खुद जलाना होगा। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, तभी तुम्हारी असली परीक्षा होती है कि तुम अपनी मुस्कुराहट को ढाल बनाते हो या आंसुओं को अपनी बेनियां। कितना दर्द होता है ना, जब आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे होते हैं और फिर भी किस्मत आपके चेहरे पर एक के बाद एक तमाचा मारती है। आप सुबह उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन शाम होते होते हार और निराशा आपको फिर से उसी अंधेरे कमरे में लाकर खड़ा कर देती है। वो सीने का भारीपन, वो सन्नाटा जो रातों को सोने नहीं देता, और वो डर कि क्या कभी मेरे दिन बदलेंगे, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आप दूसरों को हंसते हुए देखते हैं तो मन में एक टीस उठती है कि प्रभु, सिर्फ मेरे ही जीवन में इतने कांटे क्यों? जब जेब खाली हो, रिश्ते टूट रहे हो और सेहत भी साथ न दे रही हो, तब खुश रहने की बात करना भी एक मजाक जैसा लगता है। इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, उसे लगता है कि अब मुस्कुराना उसके बस की बात नहीं है। पर सच तो यह है कि कठिन समय तुम्हारी खुशी छीनने नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी सफलता की मोहताज नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, अर्थात सुख और दुख तो आने जाने वाली तुओं के इस पास तरकोत कार पर परिणाम तरपोत कार पर नकोत सम्मान है। कच्चा सच तो ये है कि हम अपनी खुशी को शर्तों पर टिका देते हैं। हम कहते हैं कि जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब वो इंसान वापस आएगा तब मुस्कुराऊंगा। भगवान तुम्हें इस कठिन समय के जरिए ये समझा रहे हैं कि असली विजेता वो है जो कांटों के बीच भी अपनी महक न खोए। जिसे तुम बर्बादी समझ रहे हो, वो असल में ईश्वर का तुम्हें गहरी शांति से परिचित कराने का तरीका है। अगर आज तुम दुख में मुस्कुराना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। इसका समाधान ये नहीं है कि आप अपनी तकलीफों को नजरअंदाज करें, बल्कि समाधान है साक्षी भाव और वर्तमान का स्वागत। जब कठिन समय आए तो उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करें। समाधान यह है कि आप अपनी छोटी छोटी जीत में खुशी ढूंढें। क्या आप आज जीवित हैं? क्या आपके पास सांसें हैं? क्या आपके पास उस परमात्मा का नाम लेने की शक्ति है? अगर हाँ, तो आपके पास खुश होने के 1000 कारण हैं। समाधान ये है कि आप अपने मन के कैनवास को चिंता की स्याही से नहीं, बल्कि कृतज्ञता के रंगों से भरें। शांत हो जाओ और ये कहना शुरू करो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आप अपनी समस्याओं को छोटा और अपने साहस को बड़ा कर लेते हैं तो खुशी अपने आप आपके हृदय में लौट आती है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दो, उसे उस सांवरे के चरणों में रख दो। कठिन समय में भी अटल आनंद और धैर्य को समझने के लिए हमें पुराणों के उस दिव्य प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक भक्त ने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खत्म होते देखा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट और विश्वास को काल भी नहीं छीन सका। ये कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश एक महान सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए विख्यात थे, राजा अम्बरीश के महल में आए। राजा एकादशी का व्रत कर रहे थे और पारण का समय हो रहा था। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और उन्हें आने में बहुत देरी हो गई। धर्म की रक्षा के लिए राजा ने केवल चरणामृत पीकर व्रत खोल लिया। जब दुर्वासा लौटे तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपनी जटा से एक भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा की ताकि वो राजा को मार डाले। वो समय राजा अम्बरीश के लिए सबसे कठिन था। उनकी मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन क्या राजा डरे? क्या वे दुखी हुए? नहीं। राजा अम्बरीश ने हाथ जो लिए, उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी।
उन्होंने उस कठिन समय में भी अपनी खुशी और शांति नहीं खोई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है। परिणाम क्या हुआ? भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उसने कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि को ही अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तुम कठिन समय में भी अपनी आंतरिक शांति और खुशी नहीं छोड़ते, तो साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए उतर आती हैं। राजा अम्बरीश की खुशी उनकी शक्ति थी। रिश्तों की सच्चाई यही है कि बुरे वक्त में परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, उसे किसी और के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। सफलता का रास्ता अक्सर उन्हीं कौवे अनुभवों से होकर गुजरता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने दुख में हंसना सीख लिया, उसने आधी जंग जीत ली। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो केवल पत्तों को देखते हैं। जो जौ को देखते हैं वो जानते हैं कि पतझड़ के बाद वसंत निश्चित है। प्यार और करुणा को कठिन समय में अपना हथियार बनाइए। जब आप खुद दुखी हो, तब किसी और के आंसू पोंछकर देखिए, आपको वो खुशी मिलेगी जो करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती। रोजमर्रा की जिंदगी में भी धलम की धोर पर जम को तन्नन मत को तन्ना की लाख न थारा मिले, इस तर में बिछानी तन्नन मारी। जब आपको लगे कि काम बिगड़ रहे हैं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए राधे राधे, कोई बात नहीं। ये शब्द नहीं, ये ऊर्जा है जो आपके मस्तिष्क के रसायनों को बदल देती है। अपनी ऊर्जा को क्यों पूछने में नहीं, बल्कि कैसे बेहतर करें इसमें लगाइए। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज आपको रोता हुआ देख रहे हैं, कल वो आपकी हंसी का राज पूछेंगे। लेकिन तब तक आपको अपने भीतर के बुद्ध को जगाना होगा। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी बन जाए। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं और ये मान लेते हैं कि भगवान मेरे साथ है, तो कठिन समय भी एक रोमांचक सफर लगने लगता है। मेरे प्यारे योद्धाओं, हार मत मानना। ये जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, इन्हें मोती बना लो। तुम कमजोर नहीं हो। तुम तो वो योद्धा हो जिसने मुस्कुराकर काल को भी चुनौती दी है। अपनी आंखों में वो चमक और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। कठिन समय में खुश रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी वीरता है। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसका दूसरा नाम ही आनंद है। फिर तुम क्यों शोक में डूबे हो? चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश को वो सामरा देख रहा है। वो देख रहा है कि तुमने कितनी खूबसूरती से अपने दुखों को झेला है। वो सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी मेहनत को जारी रखो, अपनी नीयत को शांत रखो और अपने हृदय में केवल प्रेम को स्थान दो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये तपस्या कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ। वो मुरली वाला तुम्हारे साथ खचा है, बस एक बार दिल से उसे पुकार कर देखो। वो तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल लेगा जहां तुम आज फंसे हुए महसूस कर रहे हो। कठिन समय में तुम्हारी खुशी ही वो पुल है जो तुम्हें जीत के किनारे तक ले जाएगा। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे टूटे हुए मन को जरा भी सहारा दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि वाकई तुम्हें अब कठिन समय में भी मुस्कुराना है, तो इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण है। अपनी आंखों को बंद करो और उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है। तुम किसी भी परिस्थिति से कहीं ज्यादा ऊंचे और महान हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और गौरवशाली होगा। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है, वो तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है।
अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। अगर आपको आज के इस वीडियो से कठिन समय में भी खुश रहने की हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि विश्वास और आंतरिक शांति ही हर दुख का सबसे बड़ा समाधान है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित न रखें। न जाने कितने भाई बहन आज दुखों के बोझ तले दबे होंगे और हार मान रहे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं हर हाल में खुश रहूंगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर साथ साथ चलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आज फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाने और जीवन के संघर्षों के बीच मुस्कुराने की जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण। जब अपने ही धोखा देने लगे तो समझ लेना कि संसार का सबसे कड़वा और अंतिम सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। जब वो हाथ छूटने लगे जिन पर तुमने खुद से ज्यादा भरोसा किया था, तो रोना और गिड़गिड़ाना बंद करो, क्योंकि यही वो समय है जब विधाता तुम्हें इंसानों के मोह से मुक्त करके अपनी अनंत शरण में लेने की शुरुआत करता है। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी इंसान को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, उसकी हर एक खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देते हैं और वही इंसान ऐन वक्त पर आपकी पीठ में खंजर घोंप देता है। आप रात रात भर जागकर अंधेरे कमरे में बस यही सोचते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो केवल वफादारी और निस्वार्थ प्रेम ही दिया था, फिर मेरे साथ ही ऐसा विश्वासघात क्यों हुआ? वो सीने का भारीपन, वो अचानक से धड़कनों का बढ़ जाना और वह अकेलापन जिसमें अपनी ही सांसें भारी लगने लगती हैं, यह मानसिक पियां इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप अपनों के बीच बैठकर भी एक गहरे सन्नाटे में डूबे रहते हैं, क्योंकि जिसके कंधे पर सिर रखकर आप रोना चाहते थे, वही इंसान आपके आंसुओं का तमाशा बना रहा होता है। उस इंसान के सामने बार बार अपनी बेगुनाही साबित करना, प्यार और वक्त की भीख मांगना और बदले में केवल उपेक्षा और कड़वे शब्द मिलना आपकी आत्मा को हर दिन छलनी करता है। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आप बिल्कुल अकेले हैं और अब जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। पर सच तो ये है कि लोग तुम्हें धोखा इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें ये हक दे दिया था कि वो तुम्हारी खुशियों को नियंत्रित कर सके। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि संसार में कोई भी जीव किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं। कड़वा सच तो ये है कि जिसे तुम अपना अपना समझ रहे हो, वह केवल तब तक तुम्हारा है जब तक उसका स्वार्थ तुमसे पूरा हो रहा है। जब तुम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में थमा देते हो, तो वो अपनी मर्जी से तुम्हें तड़पाते हैं। विधाता तुम्हें इस गहरे दर्द और धोखे से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों पर से उस झूठे संसार का पर्दा हट सके, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहे हो। वह असल में ईश्वर की वो कृपा है जो तुम्हें उन जहरीले लोगों से दूर कर रही है जो तुम्हारे भविष्य की बड़ी ऊंचाइयों के लायक ही नहीं थे। जब अपने धोखा देते हैं तो समझो ईश्वर तुम्हें जगा रहा है। इसका समाधान इस बात में बिल्कुल नहीं है कि तुम उनसे प्रतिशोध लेने के लिए चीखो, चिल्लाओ या उनसे नफरत की आग में खुद को जलाओ। असली समाधान है प्रचंड मौन और पूर्ण आत्मनिर्भरता। जब अपने ही धोखा देने लगे तो पूरी तरह खामोश हो जाओ। अपनी ऊर्जा को उनके सामने रोने या अपनी सफाई देने में बर्बाद करने के बजाय उसे खुद को संवारने में लगा दो।
समाधान यह है कि तुम अपनी खुशियों का केंद्र इंसानों से हटाकर उस परमात्मा की ओर मोड़ दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ, अपने करियर, अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व को इस ऊंचाई पर ले जाओ कि जो इंसान आज तुम्हें फालतू समझकर छोड़ गया है, कल वह तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। शांत हो जाओ, क्योंकि खामोशी में वह गहराई होती है जो सामने वाले के अहंकार को अपने आप चूर कर देती है। अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बनाओ और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में झोंक दो। अपनों से मिले धोखे को सहकर शांत रहने और अपनी गरिमा को वापस पाने की इस प्रचंड शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक राजा के अपने ही भाइयों और सगे संबंधियों ने उनके साथ ऐसा भयंकर छल किया कि पूरी सृष्टि कांप उठी। लेकिन उस धोखे ने इतिहास की सबसे बड़ी धर्म स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये अमर गाथा है। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित पांडवों और साक्षात श्री कृष्ण के अद्भुत धैर्य की। पांडव जो महाराज पांडु के पुत्र थे, अत्यंत धर्मनिष्ठ और वीर थे, लेकिन उनके